गुड मॉर्निंग। आज आपके बच्चों क्लास 9 में केमिस्ट्री में आपका चल रहा था परमाणु की संरचना। उस चैप्टर में हम आपको परमाणु मॉडल वगैरह बता दिए थे। अब आज का जो टर्म होगा, जो टॉपिक होगा, तो हमने बताया था आपको कि विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण, यही क्या है? बोर-बरी योजना। विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण, इसी को क्या बोलते हैं? बोर-बरी योजना। तो देखो, वैज्ञानिक बोर और बरी दो अलग अलग साइंटिस्ट हैं। उन्होंने कक्षकों में इलेक्ट्रॉन के भरने के लिए कुछ नियम दिए। जैसे कक्षक क्या होती है? नाभिक होता है। नाभिक के बाहर दीर्घवृत्ताकार एरिया है, इसी को कक्षक बोलते हैं। इसमें से देखो, नाम होता है इसका के, यल, यम, और ये क्या है? यम। के, यल, यम, ये कक्षकों के नाम। अब इसमें देखिए, बोर-बरी ने कहा था किसी भी कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² होती है, जहाँ पर n क्या है? कक्षकों की संख्या है, कक्षकों की क्रम संख्या है कि कौन सा कक्षक किस ऑर्डर में, किस क्रम में है। सपोज दैट के वाली सेल की बात की जाए तो के वाली कौन सी सेल है? नाभिक के जस्ट बगल, यानी कि इसके लिए के के लिए n इक्वल टू कितना होगा? n इक्वल टू 1। तो इस फार्मूले में रखो 2 × 1 का स्क्वायर कितना आएगा? 2। यल वाली सेल है, यल के लिए n की वैल्यू 2 होगी, तो 2 × 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 1। यम के लिए n की वैल्यू 3 होगी, तो 2 × 3 का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा? 18। n के लिए n की वैल्यू 4 होगी, तो 2 × 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 32। ये वो क्रम है जिससे पता चलता है किस कक्षक में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। ये के, यल, यम के आधार पर दिया गया था, ये कक्षकों के नाम हैं। इसी तरह से उन्होंने सेकंड लाइन में कहा था, फर्स्ट पॉइंट में क्या कहा था कि किसी भी कक्षक में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² होती है। सेकंड पॉइंट में उन्होंने कहा है, क्या कहा है कि जब एक कक्षक भर जाती है तो दूसरी कक्षक में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं। मतलब अगर के वाली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो यल वाली सेल प्रारंभ हो जाएगी। क्या कहेंगे कि सेकंड पॉइंट में उन्होंने कहा कि जब एक कक्षक भर जाती है तो दूसरी कक्षक में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं। दूसरी कक्षक में भर जाने के बाद तीसरी कक्षक में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं। इस तरीके से ये क्रम चलता रहता है। थर्ड पॉइंट में क्या कहा गया था? थर्ड पॉइंट की बात क्या थी? किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश में 2 से अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन तभी हो सकते हैं जब उसके पहले का कोश पूर्ण रूप से भरा हो। इस बात को ध्यान दीजिए, मैंने क्या कहा कि किसी भी कक्षक में, किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन तभी हो सकते हैं जब उसके पहले की कक्षक में कक्षक आपकी पूर्ण रूप से भरी हुई हो। ठीक, अब देखो, हम आपको 2 तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताएंगे।
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण, इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो दो तरीके से मैं आपको बताऊंगा। देखो, एक तो आपका AKLMN है, एक और होता है उसको SPDF नाम देते हैं। तो इस तरीके से बच्चों एक आर्डर आपको याद रखना है, 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s ऐसे 5p 5d ऐसे करके रहेगा। तो एक आर्डर है, देखो इसको किस तरीके से अरेंज करते हैं। अपनी सुविधा के लिए पहले आप ऐसे लिख लेते हैं, फिर इलेक्ट्रॉन का देखो भरने की क्रिया ऐसे, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, और फिर ये हुआ, और फिर ये हुआ, ऐसे ये इस क्रम में रहेगा। तो इसका ऑर्डर देखिए क्या बनता है। ऑर्डर इसका क्या बन रहा है, ये बढ़ते हुए ऊर्जा के क्रम में है, 1s 2s 2p, ध्यान दो 1s फिर घूम के गए वापस 2s में आए, इधर कोई नहीं है, फिर वापस रिटर्न हुए 2p 3s, 2p के बाद 3s आ गया, 3s के बाद फिर वापस गए, आप क्या मिला 3p, 3p के बाद कौन मिला 4s, 4s के बाद फिर ऊपर गए 3d, और फिर कौन मिला 4p, फिर कौन मिला 5s, ऐसे करके देख रहे हैं ना, ये सीरियल बन रहा है। तो इस क्रम को SPDF ऑर्डर है। अब ऐसे जब ऊपर आप जाएंगे, यहाँ से आएंगे 5s 5p 5d 5f ऐसे करके रहेगा, ये ऐसे रहेगा 4d 5p ऐसे चलेगा। तो चलो देखो, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आपको इसको बता रहे हैं, ये क्रम आपको याद रखने हैं। अगर इतना क्रम आपको याद हो जाता है तो बड़े आराम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप सीख जाएंगे, कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, कहीं पर कोई किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं रहेगी। देखो इस आर्डर को, ये ऑर्बिटल है, s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल, f ऑर्बिटल। तो इस आर्डर को हम बढ़ते हुए क्रम में लेते हैं। जैसे देखो 1s से ज्यादा एनर्जी किसकी होती है 2s, फिर 2p, फिर देखो 3s, फिर 3p, फिर देखो 4s, और फिर 3d, फिर 4p और 5s, इस क्रम में है। ये आपका बढ़ता क्रम है ऊर्जा का, ऊर्जा स्तर का बढ़ता क्रम। ठीक, अब देखो अगर आपको ये टेबल याद हो जाती है कि 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, अगर आप यहाँ तक याद कर लेते हैं, इसको दोनों छोड़ दीजिए, 4p और 5s छोड़ दीजिए। अगर आप मात्र यहाँ तक याद कर लेते हैं तो 1 से 30 तक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पर याद करने से आपका हो जाएगा। तो इन दोनों की बात हम छोड़ देते हैं 4p 5s, मात्र इतना आपको याद रखना है। अब हम आपको एक जानकारी के लिए आपको बता देते हैं, जहां जहां आपको यस नजर आएगा वहां 2 भरना है। 2 से कम हो सकता है, 1 हो सकता है, परंतु 3 नहीं हो सकता। जहां p आपको नजर आ रहे हैं वहां ज्यादा से ज्यादा 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। 6 से कम हो सकता है लेकिन 7 नहीं होगा। जहां d दिख रहा है वहां 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे। मैक्सिमम वैल्यू हम लिख रहे हैं 10 से कम हो सकता है, 10 से ज्यादा नहीं हो सकता। अगर इसमें कहीं f ऑर्बिटल आया होता तो f में 14 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होते हैं।
14 से कम हो सकते हैं परंतु 14 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। ये आपकी एक टेबल है, इसको याद रखिएगा कि कौन से ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम भरे जा सकते हैं। मैक्सिमम की वैल्यू है, ध्यान रहे। यस ऑर्बिटल जहाँ जहाँ आपको नजर आए, चाहे वो 1s हो, 2s हो, 3s हो, 4s हो, चाहे जो हो, केवल यस देखिए। जहाँ यस नजर आए वहाँ 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मत भरिएगा। 3 नहीं हो सकता है, 2 होगा, 1 हो सकता है लेकिन 3 नहीं हो सकता। जहाँ जहाँ P नजर आ रहा होगा आपको, 2p, 3p, 4p, ऐसे जहाँ जहाँ P नजर आएगा, P में 6 से ज़्यादा मत भरिएगा, 5 कर दीजिए लेकिन 7 नहीं होगा। D दिख रहा है तो चाहे 3D हो चाहे 4D हो, उसमें 10 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे। 10 से कम हो सकते हैं परंतु 10 से ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वहाँ नहीं आएंगे। ठीक, तो ये आप याद रखिए, इसको ये टेबल याद रखिए और ये सीरियल याद रखिए कि 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3p, इस तरीके की टेबल याद रखना है। और किस ऑर्बिटल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं इसको याद रखना है। तो अब हम चलिए आपको सिखाते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अब बनता कैसे है। चलो देखो ध्यान से। जैसे हमने इसके पिछली वीडियो में आपसे कहा था कि 1 से 30 तक के तत्वों के परमाणु क्रमांक, उनके नाम और संकेत आपको याद कर लेना है। उसको याद करने के बाद आप इसको विन्यास कर सकते हैं आसानी से। तो कुछ बच्चे अगर काम किए होंगे, मेरी बात को ध्यान से सुने कि हमको याद करने के लिए कहा गया है तो उनको समझ में आएगी बात। जैसे देखो, परमाणु क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 तक की बात हम एक साथ कर रहे हैं। ये आपके क्या है? ये आपके हैं एटॉमिक नंबर। तत्वों के संकेत लिख लो। संकेत क्या होंगे? ये हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, और ये बोरान है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है और नियान है। ये तत्व हो गए, तत्वों के नाम और उनके सिंबल हो गए और उनका एटॉमिक नंबर हो गया। ठीक, अब आप ऑर्डर देखिए। ऑर्डर क्या था आपका? ऑर्डर क्या था आपका? जैसे देखो, ऑर्डर क्या बना था अभी? 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3p, ये ऑर्डर बना था। अब चलो यहीं से हम इसको करना शुरू करते हैं। तो जैसे देखो, हम एटॉमिक नंबर को इसके आगे लिखते रहे हैं। हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरान 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9 और नियान 10। ठीक, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उसी क्रम में करो। तो इसमें 1 है, ऐसे देखो सबके आगे लिखी हुई। दोनों एक साथ आपको कराएंगे, ये देखिए आराम से आप कर रहे हैं। अब देखो बच्चों, हाइड्रोजन का 1 है, 1s1, यहाँ देखो यही सीरियल यहाँ भी लिखेंगे। 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, ऐसे लिख लेंगे आप। लेकिन हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है तो क्या करेंगे? हमने कहा था कि जहाँ s ऑर्बिटल होती है वहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा 2 भरे जाते हैं। तो 1 हो सकता है बट 2 से ज़्यादा 3 नहीं हो सकता। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1s1। देखिए ध्यान से, यहाँ हो गया 1s1। इस ऑर्बिटल की आपको यहाँ जरूरत नहीं है।
क्योंकि आपके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब इसी चीज को अगर हम K L M N से विन्यास करें, तो मैंने SPBF वाला बताया, तो K L M N से करें तो ये देखो आपका K सेल है और K में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? एक। देख रहे हैं ना, ऐसे दिखा सकते हैं आप कि K सेल है ये और K में एक इलेक्ट्रॉन है। यहाँ चले जाओ हीलियम के लिए, हीलियम के लिए भी एक ही ऑर्बिटल लगेगा, इसमें बस 2 हो जाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि S में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। अब यहाँ पर K के लिए क्या हो जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन है, देखो K L M N, 4 सेल हैं K L M N, लेकिन हमारे पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे? K में खाली 2 रख देंगे, L M Morgan को नहीं लिखेंगे क्योंकि आगे इसकी जरूरत नहीं। यहाँ चले आओ, Li लिखे हैं, लिथियम का प्रमाण 3 होता है। अब यहाँ पर लिखेंगे आप 1s 2s, S में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं। ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन हैं, तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि 1s में 1 कर दें, 2s में 2 कर दें, ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि कहा यह गया है कि पहले आप एक ऑर्बिटल को पूरा भर लीजिए, अगर इलेक्ट्रॉन बचते हैं तो नेक्स्ट ऑर्बिटल में वो प्रवेश करेंगे। तो क्या करेंगे? हम यहाँ लिखेंगे 1s 2 और 2s में 1। देख रहे हैं, 1s 2 2s 1। अब इसको हम कैसे दिखा सकते हैं? K में 2 इलेक्ट्रॉन और L में 1 इलेक्ट्रॉन। M वाली सेल और N वाली सेल अभी निम्न है, यहाँ नहीं, तो इस तरीके से ये हो गया। BE की बात करो तो यहाँ देखो 1s2 और 2s2, अब इसमें हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ K में 1 था, K में 2 था, L में 1 था। अब ऐसे यहाँ देखो K में 2 और L में भी 2, यहाँ दोनों में 1-2 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ चले जाओ, बोरान का 5 का विन्यास क्या होगा? 1s 2s। अब इसमें 2 भर दो, इसमें 2 भर दो, 4 हुआ, 1 की कमी है, ठीक। तो ये क्या होगा? आपका 2p ऑर्बिटल आ जाएगा और 2p में 1 इलेक्ट्रॉन। देख रहे हैं ना, 2p में 1 इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे करते चले जाइए। अब देखो इसमें आप क्या करेंगे? 1s यानी कि K वाले में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2, और L वाले में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 2s 2p एक साथ आता है, 1s अकेला है, 2s 2p एक साथ आता है, तो L में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 3। हमने क्या कहा था कि K में 2, L में 8, 18, 32। क्रम याद रखना, L में 8 से ज्यादा हो जाएगा, M वाला शुरू हो जाएगा। अब देखो कार्बन 6 है, 1s2 2s2 2p2, ठीक। ये क्या हो जाएगा? K में 2 और L में कितना आ गया? 4। अब यहाँ देखो नाइट्रोजन में 1s2 2s2 और 2p3, ठीक। तो यहाँ देखो K में कितना आ जाएगा? K में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2, और L वाले में कितना हो जाएगा? 5, ठीक। यहाँ आ जाओ ऑक्सीजन, 1s2 2s2 और 2p4, क्योंकि 8 है, यहाँ क्या हो जाएगा? K में 2 और L में कितने? 6। यहाँ आ जाओ, क्लोरीन 9 है, 1s2 2s2 और 2p5, क्योंकि हमने अभी आपको बताया था कि जहाँ S दिखे वहाँ 2, जहाँ P वहाँ 6, जहाँ D वहाँ 10, F वाला 14। ये ऑर्डर भी आपको याद रखना है साथ में। तो यहाँ देखो क्लोरीन में 2p5, यहाँ क्या होगी? K में 2
और यल में कितना 7। यहाँ आ जाओ 1s2 2s2 और 2p6, देखो 10 हो गया जोड़ के। ये क्या हो जाएगा k में 2 और यल में कितना 8। ठीक, इस तरीके से 10 तक के तत्वों का तो हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो। अब जैसे आपको मालूम है कि के यल एम इस तरीके से होते हैं, तो हम के और यल अगर सेल नहीं भी दिखाते हैं तो देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम एक बार इसको निकाल कर बता दें आपको। अगर इसको नहीं भी दिखाते हैं तो देखो कैसे दिखाएंगे, कैसे दिखाएंगे, देखो अभी हम बता रहे हैं। इसको मात्र ऐसे आप दिखा दीजिए, 1 यहाँ दिखाइए, 2 1 यहाँ दिखाइए, 2 यहाँ क्या होगा 2 2 यहाँ क्या होगा 2 2 सॉरी 2 3 यहाँ क्या होगा 2 4 यहाँ क्या होगा 2 और 5 यहाँ क्या होगा 2 और 6 यहाँ क्या होगा 2 और 7 यहाँ क्या होगा 2 और 8। देखा है ना। अगर आप ऐसे लिख देते हैं तो भी चेक करने वाले या देखने वाले ये जानते कि ये के वाली सेल है, ये यल वाली सेल है। इन दोनों में केवल के है, तीसरे से के और यल शुरू हो गई है। यल देखो वहां तक 8 हो गया ना, अब ये यल वाली सेल बंद हो जाएगी क्योंकि यल में आपके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। अब शुरू हो जाएगी यम वाली सेल, तो 10 तक के तो ये हो गए। ठीक, अब ऐसे ही आप 11 का देखो, परमाणु क्रमांक 11, सोडियम 11, Mg मैग्नीशियम 12, एल्यूमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17, आर्गन 18, पोटेशियम 19 और कैल्शियम 20। ठीक, ये हो गया। अब चलो इनका भी देखते हैं। लिखते हैं 1s 2s 2p, भरो पहले 2 6 8 सॉरी 1s2 2s2 4 हो गया। अभी हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, 7 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। तो देखो 2 2 4 हो गया। पी में कितना आता है 6 आता है, ये 6 भर दो, ये क्या हुआ 6 और 4 मिलके 10। 2p के बाद कौन आता है 3s1। देखो 2 2 4 6 10 11, ये पूरा हो गया। अब इसको हम के और यल से यम से कैसे दिखाएंगे, तो देखो पहले लिखेंगे 2, ये कौन सी सेल हो गई के वाली 2। अब मैंने कहा था कि 2s 2p एक साथ होता है, ये दोनों एक साथ हैं, तो 2 6 और 2 मिलके कितना आ गया 1, के यल और यम वाली सेल में देखो कितना बच रहा 3s1, यानी कि 2 8 1। तो देखो 11 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन गया। 1s2 2s2 2p6 3s1। तो ये अकेला है, इसका कोई पेयर नहीं है, ये भी अकेला है 3s अभी तक। जब 3p आ जाएगा ये दोनों एक साथ चलेंगे। ठीक, 2s 2p एक साथ चलेगा, इसका कंप्लीट इसका जो है पेयर आपका है। तो 2 6 इसमें और 2 इसमें मिलके 8 2 8 1, ये आपका जोड़ो इसमें 8 2 10 1 11। देखो 11 इलेक्ट्रॉन बन गए। अब 12 के लिए क्या करेंगे 1s2 2s2 2p6 और 3s2। देखो जोड़ के देखो 2 2 4 6 10 और 2 12। तो अभी जैसे हम यहाँ बताए वैसे यहाँ लिख लो, क्या आ जाएगा 2 8 2 हो जाएगा, एक की जगह 2 हो जाएगा, आपका 12 हो गया। ऐसे 13 में आ जाओ 1s
2s 2p 3s 3p। अब देखो 2 2 4 6 10 2 12 1 13, तो ये आ जाएगा 1। ठीक, अब जो देखो इस कैसे इसका पेयर बन रहा है 2 8 2 और 6 मिलके 8, और ये देखो दोनों एक साथ 2 और 1 मिलके 3, तो 2 8 3। समझ पा रहे हैं? ऐसे देखो 1 ऐसे 14 देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p। अब यहाँ देखो 2 आ जाएगा, 2 2 4 6 10 2 12 2 14। मैंने क्या कहा था कि p में 6 से ज्यादा नहीं हो सकते हैं, 6 से कम हो सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ 6 से कम क्यों नहीं रखा? क्योंकि मेरे पास इसको पूरा भरने के बाद भी इलेक्ट्रॉन बचते हैं, तो इसको पहले पूरा भर दो, जो बचेंगे आगे जाके फिर होंगे। तो देखो 2 2 4 6 10 2 12 2 14, तो इसमें क्या बन रहा है 2 8 और 4। ठीक, अब यहाँ आ जाओ 15 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 2 2 4 6 10 2 12 3 15, क्या आ जाएगा 2 8 और 5। ठीक, अब यहाँ आ जाओ 16 1s2 2s2 2p6 3s2 3p। अब यहाँ क्या हो जाएगा 4, जोड़ो 2 2 4 6 10 2 12 4 16, इसका मतलब 2 8 और 6। ठीक, देखो 2 8 और 6 ऐसे देखो इनका एक साथ पेयर है, ये अकेला यहाँ है, यहाँ अकेला है, यहाँ ये दोनों एक साथ हैं, ये दोनों एक साथ हैं, ऐसे ये बेचारा जो अकेला है 1s। ठीक, ऐसे बन रहा है। 17 देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, जोड़ो 2 2 4 6 10 2 12 5 17। यहाँ देखो 2 और ये देखो 8 और ये देखो 7, क्या बन जाएगा 2 8 7 18 क्या आ जाएगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, गिनो 2 6 2 8 2 2 4 6 10 2 12 6 18, क्या बन जाएगा 2 8 8। देखो 2 फिर इधर देखो 8 और इधर देखो 8, ये आपका 18 हो गया। 19 वाले देखो 19 वाले का अब आपका 3p6 हो गया, तो p में 6 इलेक्ट्रॉन आपके भरे जा चुके हैं। ठीक, तो अब क्या होगा 3p के बाद कौन सी सेल शुरू हो जाती है? जो क्रम मैंने लिखा था इसको मिटा दे रहे हैं, फिर से आपको याद करा रहे हैं। देखो जो क्रम मैंने लिखा था वो कौन सा क्रम है? क्या था 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, यही आर्डर थी। अब देखो मेरा 3p में 6 हो चुका, ठीक, इसलिए 3p भर गया, 18 तक आते आते ये भर गया। अब 19 वाले के लिए हमको कौन सा आर्टिकल लाना पड़ेगा? 4s को भी लाना पड़ेगा। चलो देखो 1s 2s2 2p6 3s2 3p6, यहाँ तक कितना हुआ 2 2 4 6 10 2 12 6 18, और 3p के बाद कौन दिख रहा है 4s1, 18 1 19। अब आप देखो बच्चों यहाँ क्या बन रही है रचना 2 8 8 और 1, क्या बन रहा है 2 8 8 1। ठीक, ये हो गया 18 का, 19 का। अब ऐसे 20 का देखो, 20 में क्या हो जाएगा? अब यहाँ देखो कौन सी सेल शुरू हो जाएगी m1। अब यहाँ देखो क्या है 20 वाले में 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2। देखो 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20, ये क्या बनेगा 2 8 8 और 2।
ये आपका अकेला हो गया, ये 4p 3s 3p एक साथ हो गया, 2s 2p एक साथ हो गया, 1s अकेला हो गया। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ देखो 1s अकेला है, 2s 2p एक साथ है, यही हाथ सब जगह मिलेगी आपको, 2s 2p एक साथ मिलेंगे और 1s अकेला 2s अकेला, ये ऐसे रहता है। इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए जल्दी से, हो जाए तो बताइए। हो गया, ठीक। हम चलते हैं, 20 तक हो गया, 21 वाले की बात करो। अब ऐसे ही आपको 30 तक के तत्वों का तो पता है, नाम और संकेत मालूम है, तो 20 के बाद अगर हम 21 तक करना चाहें तो 21 तक कैसे करेंगे? यही आर्डर बनाओ, 1s 2s 2p 3s 3p 4s। लेकिन ध्यान दो 4s 2 हो चुका कहाँ? 20 में, तो 4s के बाद कौन सा आर्बिटल दिख रहा है? 3d, यहाँ आ जाएगा 3d, ठीक, 3d आ जाएगा। अब देखो आगे क्या होगा, अब इसके आगे इसको देखो, 4s 3d हो गया, भरो 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 1 21, ये हो गया। तो ये कैसे बनेगा देखो, 2 अकेला हो गया, 2s 2p एक साथ 8, फिर 3s 3p और 3d एक साथ 8 1 9, देखो 2 6 8 और 1 9, और 4s अकेला यानी कि 2 2 8 9 2, ये आपका कौन सा बन गया? 21। अब 22 का देखो, 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 2 आ जाएगा, 1s 2s 2p 3s 3p और 3d एक साथ, 4s अकेला, जोड़ो 2 8 3 6 2 8 और 2 10 और फिर 2, ठीक। ऐसे आ जाओ 23, क्या होगा? 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, देखो 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 3 23, 3 23। अब देखो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, जोड़ो 2 2s 2p एक साथ, 3s 3p 3d एक साथ, और आपका 4s अकेला, देखो क्या बन रहा, 2 8 फिर 6 2 8 और 3 11 और फिर 2। अब एटॉमिक नंबर 24 किसका होता है? क्रोमियम का। ये अपवाद है, बोरबरीनियम का अपवाद है क्रोमियम और कापर। कापर कौन है? 29 वाला, ये बोरबरी के अपवाद हैं। तो इनको हम अभी बता रहे हैं किस तरीके से ये फॉलो करते हैं। तो देखो 24 का क्या होगा, ऑर्डर आप ये लिखिए, 1s 2s 2p 3s 3p फिर 4s 3d। अब देखो अगर हम 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 4 24 ऐसे करते हैं, तो आपका ये क्या क्रम आता है बनके देखो, 2 8 ये 2 हो गया, ये 8 हो गया, 3s 3p 3d मिलके 8 4 12 हो गया, और ये कितना हो गया 2, यही बनता है। लेकिन ये गलत है,
ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका रॉन्ग है। क्यों ऐसा है? क्योंकि यह एलिमेंट आपका क्रोमियम, ये क्या है, ये बोर-बरी नियम का अपवाद है। इसमें क्या हो जाता है, यहाँ तक की बात तो ठीक होती है 3D3 तक, इसके बाद 3D4 ना होके 3D5 होता है, 3D5 होता है। तो यहाँ पर 4s 2 की जगह पर 4s 1 होता है। अब आपको इसका रीजन हम आपको बता दें बच्चों। देखो, ऑर्बिटल की जो स्टेबिलिटी की बात होती है, अस्थायित्व, ऑर्बिटलों का अस्थायित्व। अब ये देखिए आपका सही हो जाएगा, तो ये ऑर्बिटलों का अस्थायित्व एक होता है टर्म स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल का जो अस्थायित्व होता है उसमें ये बातें कही गई हैं कि आप या तो ऑर्बिटल को पूरा भर दो या फिर ऑर्बिटल को आधा भर दो, यानी कि या तो हाफ फिल्ड हो या फिर वो फुल फिल्ड हो। तो दो दशा में ऑर्बिटल आपके स्टेबल होते हैं। तो क्रोमियम क्या करता है कि अपना आधा भर देता है कक्षक। मैंने क्या कहा कि S में 2 इलेक्ट्रॉन और D में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं मैक्सिमम नंबर में। अगर इसमें 5 भरा है तो यह ऑर्बिटल क्या है, हाफ फिल्ड। ये ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है, ये आधा भरा है। और S में 2 होता है, अगर S में 1 इलेक्ट्रॉन है तो क्या मतलब है कि ये ऑर्बिटल ये भी क्या है, हाफ फिल्ड भी भरा है। तो क्रोमियम आपका क्या कर लेता है कि D में 5 कर लेता है, S में 1 कर लेता है, जिससे ये S वाला भी आधा हो जाता है और D वाला भी आधा हो जाता है। सो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। अब चलो देखो क्या बन रहा है, 2 8 3 2 6 8 और 5 13। यहाँ आपका बन जाएगा 13। और देखो S में 1 है तो 13 1, ये बन गया। ठीक, अब इसी क्रम से आप भरते चले जाइए। अब आया 25 की बात। 25 में देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s और 3d। अब जोड़ो, देखो 2 2 4 6 10 2 12 6 18 इसमें 2 रख दें तो हो गया 20 और यहाँ 5 कर दें तो हो गया 25। अब यहाँ देखो S ऑर्बिटल फुल फील्ड और D ऑर्बिटल हाफ फील्ड। इसका मतलब क्या है कि अब ये आपका सही है, ये पूरा भर गया, ये आधा भर गया, दोनों आपके अस्थाई ऑर्बिटल हो गए। तो इसमें देखो क्या बना, 2 8 6 2 8 और 5 13। ठीक, 2 8 13 और ये कौन सा बच रहा बीच में, 4s2 यानी कि 2। ये हो गया 25 का। ऐसे 26 का करिए, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। देखो 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 6 26 3d 6। देखो 1s 2s 2p 3s 3p 3d और 4s। जोड़ो 2 8 8 और 6 14, क्या बन जाएगा, 2 8 14 और 2। ठीक, ये आपके देखिए इधर वाले जो लिखे जा रहे हैं KLMN से हैं, ये K है, L है, M है, N है, ध्यान दीजिए ऐसे हैं। अब इधर आ जाइए 26 के बाद 27 वाला देखो, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप लोग, जल्दी से इरेज कर दें एक बार में, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब 27 वाला देखो, देखिए 27 वाला क्या है, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d।
ये है। अब देखो इसमें आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके भरो ऑर्बिटल 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और यहाँ 3D 7 27। ठीक, अब इसको देखो जोड़ के कितना बन रहा है, 2 8, ये 2 हुआ, ये 8 हुआ, 3s 3p और 3d कितना हुआ, 6 2 8 7 15, 2 8 15 और 2। ठीक, अब आ जाओ 28, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d 8 हो जाएगा। 7 के बाद यहाँ देखो क्या बन जा रहा है, 2 8 16 2, देखो 2 8 3 6 2 8 8 16 और 2। ठीक, अब यहाँ देखो 29 क्या है, Cu कॉपर, ये भी आपके बोरबरी नियम का अपवाद है। क्रोमियम की तरह कॉपर भी क्या कर लेता है, अपवाद है। ये भी कुछ ऐसे ही कहानी देता होगा। देखो 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। देखिए इसमें भरिए क्या है, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 18 2 20 और 9 29, ये रॉन्ग हो गया। ठीक, अब यहाँ भी वही क्रोमियम की तरह कहानी पलट जाएगी। पलटने का मतलब क्या है कि हमने क्या कहा था कि डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं और आधे भरने पर 5 आते हैं। यस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आधे भरने पर 1 आते हैं। अब यहाँ कंडीशन देखो, यस पूरा भरा है और डी आधा, ना तो आधे में है ना तो पूरे में है। इसलिए डी क्या करता है कि 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से कम हो जाते हैं और यहाँ पर आके वो फिल हो जाते हैं। इस तरीके का विन्यास भी प्राप्त कर लेता है। जो नियम ऊपर से हम चलाते आ रहे थे उस नियम का पालन कॉपर ने नहीं किया, इसका यहाँ पर सिस्टम बदल गया। यहाँ देखो क्या बन के आ रहा है, 2 8 और ये यहाँ तक आ जाओ, क्या हुआ 2 8 18। देखिए 2 8 6 2 8 और 10 18 और लास्ट वाला क्या है 1, 2 8 18 1। ठीक, अब देखो, अब मैंने क्या कहा था, दूसरी सेल में एल वाले में 8 होते हैं और दूसरी सेल भरने के बाद तीसरा शुरू होता है। देखो तीसरा भरता आया, 18 हो गया, काम इसका भी खत्म हो गया। अब देखो लास्ट एलिमेंट आपका है 30 जिंक 30 क्या है, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। देखो 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 10 30। यहाँ पर क्या हो जाएगा 4s2, ना कि 3d 11 इसमें आ नहीं सकते हैं, तो आपका एस ऑर्बिटल में कॉपर में 1 था, जिंक में 2 हो जाएगा। ये आपका क्या बन के आ गया, देखो 2 8 18 2। देखिए 2 8 6 2 8 10 18 और ये 2। तो बच्चों इस तरीके से मैंने आपको प्रमाण क्रमांक 1 से लेकर के 30 तक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिखाया। अब आप लोग इसका विधिवत स्टडी करिए, रिवीजन करिए अच्छे से। कहीं आपको समझ में नहीं आ रही बात तो उसको आप हमसे प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं। तो इस तरीके से 1 से 30 तक के तत्वों का एटॉमिक नंबर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। इतना आप लोग रिवीजन करिए और कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो आप डिस्कस करिए। और फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में हम आपको आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताएंगे और वैलेंसी बताएंगे कि संयोजकता क्या होती है। धन्यवाद।